जीएसटी काउंसिल लॉ कमेटी मीटिंग के अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं जीएसटी को लेकर। आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के अंदर अब जीएसटी के रिटर्न की प्रोसेस और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी यहाँ पर चेंज होने वाली है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अब खुद से नहीं कर पाएंगे। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी या उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए भी आपको जीएसटी सेवा केंद्र पर जाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, sources said that the law committee in its considered view has suggested that new or fresh registration in GST may adopt आधार लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि अब आपकी जो जीएसटी के न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आधार को नंबर लेने के लिए जो प्रोसेस होती है उसकी तरह ही हो जाएगी। अंडर विच न्यू रजिस्ट्रेशन कैन बी डन ऑनलाइन विथ लाइव फोटो एंड यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक विद ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपने आधार नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाते हैं तो आपका वहाँ पर लाइव फ़ोटो लिया जाता है और फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। वैसे ही अब जीएसटी नंबर के लिए भी आपका यानी कि जो टैक्स पेयर अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। सच फैसिलिटीज़ कैन बी प्रोवाइडेड एट बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड जीएसटी सेवा केंद्र जस्ट लाइक पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र। आधार नंबर लेने के लिए और पासपोर्ट नंबर लेने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र या पासपोर्ट सेवा केंद्र और इनके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी या तो जीएसटी सेवा केंद्र और या फिर बैंक और पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। इसी में आगे लिखा है, द जीएसटी सेवा केंद्र कैन वर्क ऑन द पैटर्न और पासपोर्ट सेवा केंद्र टू प्रोवाइड न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विथ रिक्वायर्ड चेक्स ऑन फेक रजिस्ट्रेशन। ये यहाँ पर प्रोसेस जो ये जीएसटी सेवा केंद्र की प्रोसेस यहाँ पर लाई जा रही है, ये फेक रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्स, द लॉ कमिटी हैज सजेस्टेड दैट अ फ्रेश रजिस्ट्रेट must go for compulsory physical verification and personal identification in case she opts for नॉन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आप नॉन आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा यदि आप नॉन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो। इसी में आगे लिखा है, फर्दर अल्सो इफ वन ऑफ द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टेड क्रीडेंशियल्स अ रजिस्ट्रेंट डीलर कॉल्स इफ ट्रस्टवर्थी कैटेगरी देन ही शी कैन गिव रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डेज। यदि आप ट्रस्टवर्थी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वह 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और आपको नया रजिस्टर्ड नंबर जीएसटीएन नंबर इशू कर दिया जाएगा। लेकिन ही शी नॉट इज ट्रस्टवर्थी कैटेगरी देन कंडीशनल रजिस्ट्रेशन शेल बी गिवन विद इन 60 वर्किंग डेज। यदि आप ट्रस्टवर्थी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में 60 वर्किंग डेज का टाइम यहाँ पर लग सकता है। ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन of the place of business wherein such cases input tax credit to their buyers shall be allowed only after filing of their return। अगर आप ट्रस्टवर्दी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर आईटीसी के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आप पूरी आईटीसी को तब तक यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने रिटर्न्स को टाइमली फाइल नहीं कर देते हैं और आप अपनी आईटीसी को 100% यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जो जीएसटी काउंसिल लॉ कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में ये नई अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट पाने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।